मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वर्धा में विदर्भ भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के लिए विदर्भ भाजपा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करने और चुनाव अवधि के दौरान पार्टी के भीतर विवाद और गुटबाजी से बचने की भी सलाह दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में देवेंद्र फडणवीस ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा पर कहा कि विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना ही नहीं है, क्योंकि सेना के शौर्य ने जिस प्रकार पाकिस्तान को घुटने पर लाया है, ये सत्य सामने आएगा और विपक्ष का नैरेटिव फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है केवल दागो और भाग जाओ। सीएम ने कहा कि विपक्ष में चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। अपोजिशन को मिशन सिंदूर पे चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मिशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारी सेना ने किस प्रकार से वैश्विक रूप में अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया है और किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया है, ये सारा सत्य सामने आएगा और उनका नैरेटिव फेल होगा। इसलिए एक युद्ध की नीति होती है शूट एंड स्कूट, यानी दागो और भाग जाओ, दागो और भाग जाओ। ऐसा झूठ दागते और भाग जाते, चर्चा करने की उन्हें हिम्मत ही नहीं। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की बात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी ये मांग है कि ये रिवीजन होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इसके लिए साल 2012 में हाई कोर्ट गए थे। सीएम ने इस कदम के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि हमारी मतदाता सूची में इंटेंसिव रिवीजन न होने के कारण पिछले 20 सालों में बहुत ऐसे नाम हैं जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। लोग अपना पता छोड़कर चले गए, तब भी नाम है। नई नगर जगह चले गए, वहां भी उनका नाम है। कई लोग जो गुजर गए, उनके भी नाम उसमें है। तो ये होना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वयं इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए इसलिए 2012 में हाईकोर्ट गया था। मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका की थी कि आप इंटेंसिव रिवीजन कीजिए, तब से मेरी मांग है। तो मैं तो चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश के चुनावों को इस इंटेंसिव रिवीजन के कारण एक बहुत सटीक लिस्ट मिलेगी और लोगों का मतदान का जो अधिकार है, वो अधिकार भी इसके कारण बहुत अच्छे तरीके से अमल में आएगा।